नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। चाइना पाकिस्तान के द्वारा जॉइंटली बनाया गया जो JF-17 का एयरक्राफ्ट है, इट इज नाउ फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। बताया ये जा रहा है कि अगर इनको जल्दी ही कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं मिले तो इनको अपनी प्रोडक्शन लाइन जो है वो बंद करनी पड़ सकती है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, दिस न्यूज केम आउट ऑन द 5th of December। विदाउट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स द JF-17 प्रोडक्शन लाइन माइट सीज, यानी कि JF-17 जो है उनका प्रोडक्शन ही इनको बंद करना पड़ सकता है। जानेंगे क्या क्या कारण है जिसके चलते ये वाली यहां पे बात कही जा रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल राइट, सबसे पहले अगर हम लोग JF-17 की बात करें तो ये एक लाइट वेट सिंगल इंजन 4th जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसको कि जॉइंटली बनाया गया था बाय द पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एंड द चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आसान भाषा में कहें तो बेसिकली चाइना और पाकिस्तान ने इसको मिलकर के बनाना शुरू किया था। ये आप यहां पे देख सकते हैं, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द JF-17, जो कि इनफैक्ट काफी लंबे टाइम से काफी पॉपुलर भी हो चुका था। इसको बनाने के पीछे दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण यह था कि जब इसको इतनी संख्या में बना लिया जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो अपने मिराज 3 एयरक्राफ्ट और मिराज 5 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा, यानी कि वो इनको फेज आउट कर देगा और JF-17 का ही इस्तेमाल करने लग जाएगा। दूसरा बड़ा कारण इनको बनाने के पीछे यह था कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखा जा रहा था कि अलग अलग कंट्रीज में इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि केवल 3 ही कंट्रीज में इनको एक्सपोर्ट किया गया था, जिसमें कि नंबर 1 म्यांमार में एक्सपोर्ट किया गया था, जुलाई 2015 की बात है। नाइजीरिया में एक्सपोर्ट किया गया था, दिसंबर 2014 की बात है। और इराक में एक्सपोर्ट किया गया था। लेकिन ये वाली जो डेवलपमेंट्स हैं इसको किसी ने कंफर्म नहीं किया। ये केवल पाकिस्तानी मीडिया ने ही कहा था कि इराक के द्वारा हमारे JF-17 के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको प्रोक्योर किया गया है। बहुत सारी कंट्रीज के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन कहीं पर भी बातचीत जो है वो मटेरियलाइज नहीं हो पाई। आपके सामने कई सारे उदाहरण पेश कर रहा हूं। अर्जेंटीना के साथ इनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन पिछले साल अर्जेंटीना ने इस रिपोर्ट को डिनाई किया दैट दे हैव परचेज्ड JF-17 फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि इनके लिए बहुत ही बड़ा झटका था। आप यहां पे देख सकते हैं, उनकी मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया दैट इट हैज नॉट इशूड अ डिसीजन टू परचेज अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट ऑफ एनी ओरिजिन एंड इट इज इन द स्टेज ऑफ टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इवैल्यूएशन ऑफ 5 ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि उन्होंने यहां पे कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया था। सेकंड, अगर आप देखें तो मलेशिया ने ऑलरेडी यहां पे डिक्लेयर कर दिया था कि इवन दो चाइनीज JF-17 को हम खरीदने में इंटरेस्टेड थे क्योंकि वो सस्ता था, लेकिन वी कुड नॉट बाय इट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल पैरामीटर्स। यहां पर जो टेक्निकल पैरामीटर्स थे वो इनके मैच नहीं कर रहे थे। बल्कि इंटरेस्टिंगली इन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग इंडिया का जो LCA तेजस है उसको बाय करने में काफी इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज इंडिया ने तेजस के साथ साथ ये भी कहा कि हम लोग आपकी कंट्री में एक MRO फैसिलिटी, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी को भी बनाएंगे, सो दैट आपको रशिया से जो स्पेयर पार्ट्स मंगवाने में दिक्कत हो रही है वो दिक्कतें आपको यहां पे महसूस ना हो सके। तीसरे नंबर पर म्यांमार, जो कि सबसे बड़ा परचेजर था JF-17 का, उसने रिसेंटली जस्ट पिछले महीने की ही बात है अपना बहुत ही बड़ा फ्लीट है JF-17 का जिसको कि ग्राउंड कर दिया है। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कारण बताए। उन्होंने बताया कि इसमें हमें स्ट्रक्चरल क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, देयर आर वेरियस अदर टेक्निकल इश्यूज ड्यू टू विच ये वाले एयरक्राफ्ट आर बिकमिंग अनफिट फॉर सर्विस। उन्होंने बल्कि ये भी बोला कि जो इसका क्रिटिकल पार्ट है एवियोनिक्स का, दैट इज द रेडार, उसकी एक्यूरेसी बहुत खराब है। इसमें किसी प्रकार की BVR मिसाइल देखने को नहीं मिल रही है। ऑल इन ऑल उन्होंने कहा कि ये वाला जो एयरक्राफ्ट है वो इफेक्टिवली उनके फेवर में काम नहीं कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें हम देखते आ रहे थे एंड फाइनली अब हमने इस चीज को देखा कि क्योंकि कोई भी इनको बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो फाइनली ये कहा जा रहा है द JF-17 प्रोडक्शन लाइन माइट सीज टू एग्जिट, यानी कि कंप्लीटली JF-17 जो है वो यहां पे फेज आउट हो सकता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। नंबर 1 कारण तो ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइनीज कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी काफी कम है। JF-17 कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज कई सारे जो उसके कंपोनेंट्स हैं प्राइमरीली वो चाइनीज हैं और उसको लेकर जल्दी से दूसरी कंट्रीज भरोसा नहीं करना चाहती हैं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि चाइनीज कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी कम ही होती है। दूसरा इसमें क्या था कि इसमें जो इंजन इस्तेमाल किया गया था वो असल में रशियन इंजन था, पॉपुलरली कॉल्ड एज दी RD-93 इंजन। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन में प्रॉब्लम चल रही है तब से
JF-17 को बनाने के लिए रशियन इंजन्स इजीली अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि इनके पास खुद के पास कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बन चुका है फॉर द JF-17 मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये इजीली रशियन इंजन्स को प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कारण यहां पे क्या आता है, JF-17 का कॉम्बैट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। 2019 को याद कीजिए, जब पाकिस्तान के द्वारा इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट को जारी किया गया था, जिसमें कि पाकिस्तान के कई सारे जो लड़ाकू विमान थे वो इंडियन एयर स्पेस में क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम पे पाकिस्तान ने 8 JF-17 को इंडिया में भेजने का प्रयास किया था, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम 8 JF-17 को टैकल करने के लिए इंडिया ने केवल 2 मिराज 2000 को भेजे थे, और ये केवल 2 मिराज 2000 ही JF-17 को इंडियन एयर स्पेस में आने से इफेक्टिवली रोक पाए थे। कहने का मतलब ये कि इनका जो कॉम्बैट रिकॉर्ड है वो बहुत ही पुअर साबित हुआ है। थर्ड रीजन, जो कि इनफैक्ट ये कहा जाता है कि चाइना और पाकिस्तान ने खुद मिलकर के अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है, उन्होंने एक नया एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया जिसका नाम है चाइनाज J-10CE। नाउ इवन दो ये एयरक्राफ्ट काफी एडवांस्ड है, काफी बढ़िया है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट के चलते उनका खुद का ही JF-17 जो है वो यहां पे अनपॉपुलर हो चुका है। सो चाइना ने रिसेंटली एक मीडियम वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तैयार किया है जिसका नाम है J-10, जिसको कि इन्होंने अपनी एयरफोर्स के लिए, अपनी नेवी के लिए और पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए तैयार किया है। इसकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं। दिस इज द न्यूली मेड चाइनाज J-10CE। पाकिस्तान इस चीज से काफी इंप्रेस्ड है बिकॉज ऑफ 2 प्राइमरी रीजंस। पहला कारण तो ये है, वो जो खुद F-16 फाइटर जेट्स चला रहे हैं उनको लगता है कि जो चाइना का J-10CE है वो इससे बेहतर है, और इसीलिए हम लोग F-16 की तुलना में J-10CE को अब ऑपरेट करना चाहते हैं। दूसरा कारण, पाकिस्तान को यह भी लगता है कि क्योंकि इंडिया के पास रफाल देखने को मिल रहा है, तो वी ऑल्सो नीड समथिंग लाइक चाइनीज J-10CE जो कि शायद रफाल को टक्कर दे सके। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि रफाल और चाइना का J-10CE आपस में तुलना में नहीं बैठते हैं, बिकॉज रफाल जो है वो एक ट्विन इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, बहुत ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू J-10CE। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का यह मानना है कि हमारे पास J-10CE होना चाहिए सो दैट हम लोग इंडिया के रफाल्स को भी यहां पे कंपीट कर सकें। इन सभी कारणों की वजह से कहीं ना कहीं जो JF-17 उनका बहुत पुराना विमान है वो खुद भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और इफेक्टिवली इसी के चलते कोई और भी उसको आयात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जब पाकिस्तान खुद ही इसका इस्तेमाल नहीं करेगा तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कोई और कंट्री उनका आयात कैसे कर सकती है। सो इफेक्टिवली कोई भी नए ऑर्डर्स JF-17 को नहीं मिल रहे, बल्कि ये कहानी हमें शुरू से ही देखने को मिल रही है। 2010 में इन्होंने अनुमान लगाया था कि लगभग 150 यूनिट्स के आसपास का एक्सपोर्ट ये JF-17 का करेंगे, लेकिन उस साल ये केवल 19 यूनिट्स का एक्सपोर्ट कर पाए थे। अब इनका ये मानना है कि अगर आने वाले 5 साल के अंदर अंदर ये 50 यूनिट्स का एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उस केस में इनको अपनी प्रोडक्शन लाइन को बंद करना ही करना पड़ेगा। और यही कहा जा रहा है कि JF-17 प्रोडक्शन लाइन माइट अल्टीमेटली एंड इन 2025 और 2028, और ये केवल एक मैटर ऑफ टाइम है बिकॉज द PAC हैज फेल्ड टू गेट एनी लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम एनी इंटरनेशनल कस्टमर। ओवरऑल देखें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए काफी अनफॉर्चुनेट न्यूज है, चाइना के लिए काफी अनफॉर्चुनेट न्यूज है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के लिए और इंडिया के LCA तेजस के लिए एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव खबर है, बिकॉज नाउ दे विल बी वन लेस कंपिटिटर, और उस केस में हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है तेजस का वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक विंटर सेल के साथ आपके लिए लेकर आया है, जिसमें आपको पूरा का पूरा UPSC कोर्स मिल रहा है 24,000 रुपए में, प्लस आपको इसमें 4 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी अवेलेबल करवाई जा रही है। ये सभी चीजें आपको तभी मिलेंगी अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दैट इज अनिरुद्ध। और इसमें आपको अलग अलग GS के कोर्सेज, सब्जेक्ट कोर्सेज, CSAT कोर्सेज, मेजर ऑप्शनल कोर्सेज सभी की कवरेज करवाई जा रही है, जिसमें कि आपको इंडिया के सुपर टीचर से पढ़ने का मौका भी मिलेगा, और मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स है वो भी आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।